हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राकेश साहब फ्रॉम डॉक्टर राकेश फिजियोथेरेपी क्लिनिक खुटौना। इस वीडियो में फोर्जिन शोल्डर के कॉजेज एंड तीनों स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शोल्डर जॉइंट सबसे अधिक मोबिलिटी वाली जॉइंट होती है हमारे शरीर में। हमारे डेली एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। जब किसी पेशेंट को शोल्डर में पेन आता है या किसी प्रकार का मोशन नहीं कर पाते हैं तो उनको बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता है। शोल्डर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ये कौन नहीं चाहता है। हर शोल्डर पेन का अपना अलग अलग रीज़न होता है, अलग अलग वैरायटी होती है। बहुत सारे लोग शोल्डर पेन को फोर्जिन शोल्डर का नाम दे देते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। फोर्जिन शोल्डर का मतलब है कंधा जाम होना, ना कि दर्द होना। फोर्जिन शोल्डर का 3 स्टेज होता है। आज मैं फोर्जिन शोल्डर का 3 स्टेज को एक्सप्लेन करूंगा और हर स्टेज का अपना अलग अलग ड्यूरेशन होता है, इसके बारे में बताऊंगा। तीनों स्टेज में पहला स्टेज होता है फ्रीजिंग फेज या पेनफुल फेज। यह फेज 3 से 6 महीने के लिए होता है, जिसमें पेशेंट को पेन होता है और सोने में दिक्कत होती है। सेकेंड फेज को फोर्जिन फेज कहते हैं, जिसमें पेशेंट को पेन के साथ साथ स्टिफनेस भी रहता है। यह फेज लगभग 6 से 12 महीने के लिए रहता है। इस फेज को इन्फ्लामेटरी फेज भी कहते हैं, जिसमें पेशेंट को पेन स्टिफनेस के साथ साथ स्वेलिंग भी रहता है। थर्ड फेज को थॉइंग फेज या रिकवरी फेज कहते हैं। इस फेज में पेशेंट को पेन स्टिफनेस और स्वेलिंग धीरे धीरे कम होने लगता है और पेशेंट का रेंज धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। यह फेज आने में समय लगता है 12 से 18 महीने का। यह रिकवरी फेज आने का जो समय है वो 12 से 18 महीना है, बट ये हर एक पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग भी समय लेता है। ये था तीनों फेज फोर्जिन शोल्डर का। अब जानेंगे फोर्जिन शोल्डर के कॉज के बारे में कि किस कारण से फोर्जिन शोल्डर होता है। अब जानते हैं फोर्जिन शोल्डर होने का क्या कारण है। इस कारण को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है शोल्डर रिलेटेड कॉज, दूसरा है नॉन शोल्डर रिलेटेड कॉज। शोल्डर रिलेटेड कॉज का जो पहला कॉज है वो है ट्रॉमा या किसी भी प्रकार का इंजरी। जब हमारे शोल्डर जॉइंट पे किसी भी प्रकार का ट्रॉमा होता है, इंजरी होता है, चाहे वो एक्सीडेंट से हो या फॉलिंग से हो या स्पोर्ट इंजरी हो, उसके कारण से भी फोर्जिन शोल्डर डेवलप हो जाता है। सेकेंड कॉज है टेंडनाइटिस। जब हमारे मसल्स की टेंडन में किसी भी प्रकार का टेयर आता है तो उससे भी फोर्जिन शोल्डर डेवलप हो जाता है। थर्ड है रोटेटर कफ इंजरी। रोटेटर कफ हमारे शोल्डर जॉइंट की मसल्स है, जिसमें किसी भी प्रकार से इंजरी होने पे वो फोर्जिन शोल्डर डेवलप हो जाता है। फोर्थ है ओवर यूज या ओवर एक्टिविटी। जब हमारे शोल्डर जॉइंट का ओवर यूज होता है, ओवर एक्टिविटी होता है, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज होता है, तो उसमें जब हमारी मसल्स और रोटेटर कफ मसल्स और टेंडन जब टेयर होता है तो उससे भी फोर्जिन शोल्डर डेवलप हो जाता है। फिफ्थ है पुअर स्लीपिंग पोस्चर। जब आप सही तरीक़ा से नहीं सोते हैं, जैसे तैसे सो जाते हैं, तो उसमें फोर्जिन शोल्डर होने का काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। ये है शोल्डर रिलेटेड कॉज। अब जानते हैं नॉन शोल्डर रिलेटेड कॉज। नॉन शोल्डर रिलेटेड कॉज में जो फर्स्ट कॉज है वो है डायबिटीज़। कई बार डायबिटीज़ के कारण फोर्जिन शोल्डर डेवलप हो जाता है। सेकेंड कॉज है थायराइड। थायराइड के कारण भी फोर्जिन शोल्डर डेवलप होता है। थर्ड है रेफरल पेन। जैसे हमारे शरीर की किसी और प्रॉब्लम के वजह से, जैसे कि इस्चमिक हार्ट डिजीज की वजह से अगर शोल्डर जॉइंट में रेफरल पेन आता है तो हम शोल्डर जॉइंट को मूवमेंट सही से नहीं कर पाते हैं, तो इसके वजह से धीरे धीरे हमारा शोल्डर जॉइंट स्टिफ होकर के लॉक होने लगता है। इससे भी फोर्जिन शोल्डर डेवलप हो जाता है। फोर्थ होता है मसल्स की वीकनेस। अगर हमारे शोल्डर जॉइंट की मसल्स वीक हो गई है, जिससे हमारे शोल्डर की मूवमेंट करवाने से असमर्थ है, तो वो एक ही डायरेक्शन में ज़्यादातर रहता है। इसी वजह से शोल्डर जॉइंट धीरे धीरे स्टिफ होने के बाद फोर्जिन शोल्डर में डेवलप हो जाता है। फिफ्थ है प्रोलॉन्ग सीलिंग यूज। जब फ्रैक्चर और सर्जरी के बाद जब हम हैंड सीलिंग यूज करते हैं तो वो लंबा रह जाता है, तो उससे भी फोर्जिन शोल्डर डेवलप हो जाता है। ये है नॉन शोल्डर रिलेटेड कॉज। नेक्स्ट वीडियो में स्टेज बाय स्टेज आपको फोर्जिन शोल्डर का एक्सरसाइज बताया जाएगा, जो आप बिल्कुल घर बैठे कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आया हो। मेरे से 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर डायल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।